बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने न्यू सिलेबस पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो कि न्यू सिलेबस है इस्लामिक स्टडी कंपलसरी के एंटर का, हमने उसके लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर का पहला टॉपिक जो है कुरान मजीद की खसूसियात, ये बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ये तीनों में से दो चीजें तो हर सूरत में कन्फर्म है कि वो आएंगी। और वो क्या है? एक आपको एमसीक्यूज लाजमी आएगा और उसमें एक चीज और है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन। और ये वाला टॉपिक 80% चांसेस हैं, 80% चांस हैं कि आपको बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो बेसिकल टॉपिक है वो है कुरान मजीद की खसूसियात, यानी कि अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस किताब में ऐसी क्या चीजें रखी हैं जो कि साबिका कुतुब में नहीं थी, और इस किताब को अल्लाह ताला ने क्यों इतनी अहमियत का हामिल करार दिया है, इसके बारे में आज हम तफसीलन पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोगों ने ये जहन में रखनी है कि चाहे आप पेपर अपने कॉलेज का दे रहे हैं, चाहे आप अपना पेपर जो है वो अपनी बोर्ड का दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के 9 बोर्ड में से आप किसी भी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेकर होता है, उसको ये हदायत की जाती है पेपर चेकिंग के दौरान कि जो स्टूडेंट 3 से 4 चीजों को ऐड करता है पेपर में, उसको आपने एक्स्ट्रा वेटेज नंबर देने हैं। और वो 3-4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली जो चीज है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, कि पेपर को लिखा कैसे गया है। ये आपको अलग से एक लेक्चर में आपको एक चीज अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि एक लेक्चर जो होगा ओनली प्रेजेंटेशन के ऊपर एक लेक्चर होगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाएगा। सेकंड नंबर पर जो चीज ऐड की जाती है पेपर में, या जो चीज एज देती है नंबरों को, वो है सबसे पहले के टू द पॉइंट्स हेडिंग्स, जिनको आम जुबान में पॉइंट्स कहते हैं, नुकात उर्दू में उनको कहते हैं। यानी कि इस्लामिक स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो ये है कि आप कितने भी क्वेश्चन में, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया है, बट आपने वो जो पेपर में क्वेश्चन ऐड करना है, अगर वो आ गया है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको पॉइंट्स की सूरत में लिखें। इसकी वजह क्या है? सिंपल एक चीज वजह है इसकी, क्या कि वो ये कि एग्जामिनर को या पेपर चेकर को आपका लिखा हुआ डाटा पढ़ना ना पड़े। आपने जो लिखा है आपकी वो हेडिंग एक्सप्लेन कर दे कि इस जगह पे इस हेडिंग में ये चीजें बयान की गई हैं, ताकि आपका पेपर ना पढ़ा जाएगा, आपके पेपर की रीडिंग नहीं होगी और आपको एक्स्ट्रा वेटेज नंबर मिल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप पेपर में कुरान पाक की आयात मुबारका को लाजमन कोड करें। कम अज कम वो तो लाजमी कोड करें ना, कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं टॉपिक के रिलेटेड, जो टॉपिक के रिलेटेड चीज दी गई है वो लाजमी ऐड करें। थर्ड नंबर पर यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका वो लाजमी कोड करें। अगर वो आपके टेक्स्ट बुक में आपके रेलिवेंट टॉपिक के, आपके रेलिवेंट हेडिंग के वो ऐड की गई है, तो उसको लाजमन ऐड करें। अगर आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपके 50 में से 50 मार्क्स आए, ये चीजें जरूरी हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला ये बात होगी कि मेन हेडिंग्स की। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है अलुमे अल कुरान की तारीफ। ये हर सूरत में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये हर सूरत में आएगा, ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हर सूरत में पेपर में आना है। उसके बाद आ जाता है कुरान पाक का मानी और मफहूम। उसके बाद स्टेप नंबर 3 या टॉपिक या सब पॉइंट नंबर 3 है वह कुरान मजीद की तारीफ, या ये अक्सर पास्ट की जो इस्लामिक स्टडी थी, पास्ट की, माजी की, पुराने सिलेबस की जो इस्लामिक स्टडी बुक थी कंपलसरी, उसमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता था कि कुरान मजीद का या कुरान पाक का मुख्तसर तारुफ लिखें। तो ये चीज मैंने यहाँ पर कुरान पाक की वो तारीफ भी आपसे पूछ सकता है पेपर में 2 नंबर में, और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कुरान पाक का या कुरान मजीद का मुख्तसर शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखें। उसके बाद बात करते हैं कुरान मजीद की स्पेशल खसूसियात की। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में चीजें कोड की गई हैं, जो पेज नंबर 1 और 2 में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं। इनमें डिफरेंस क्या है अब वो देखते हैं। सबसे पहला यह है कि आलमगीरियत, ये आपकी जो पॉइंट है आलमगीरियत, ये हेडिंग या पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है आलमगीरियत। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अल्फाज याद करने में मुश्किल पेश आती है, या उनके जहन से चीजें स्किप हो जाती हैं।
تو میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو عام زبان میں لکھ دیا ہے. آپ پیپر میں یہ بھی کوڈ کریں گے تو آپ کو ویسے ہی ویٹیج نمبر ملیں گے, ایکسٹرا نمبر ملیں گے. یعنی کہ آپ عالمگیریت کو عالمگیر کتاب بھی لکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے کاملیت. یہ بھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہیڈنگ دی گئی ہے, اس کی آسانی میں نے کی ہے کہ کامل کتاب. 6 پوائنٹ نمبر ہے وہ ہے جامعیت, اس کو میں نے جامعہ کتاب لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ ہے ابدیت, اس کو آپ ابدی کتاب لکھ سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے اورلی یا مین پوائنٹس, ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے اب وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ القرآن یعنی کہ سب سے پہلا علم القرآن کی تعریف, جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہاں سے پہلے پیج میں وہ سٹارٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ علوم القرآن سے مراد وہ علوم ہیں. علوم علم کی جمع ہے, یعنی کہ علم ایک, اگر علم ایک ہے تو اس کی جو جمع ہوگی وہ علوم ہوگا, یعنی کہ ایک سے زیادہ علوم ہیں جو مفسرین قرآن نے مضامین قرآن سے اخذ کیے ہیں. مکی اور مدنی صورتیں, محکمات اور متشابہات صورتوں اور آیات کے شان نزول, حروف متقاط اور ناسخ اور منسوخ وغیرہ ہیں. اب اس ڈیفینیشن میں دو چیزیں لازمی طور پر میننگیبل ہیں جن کی ایکسپلینیشن کرنا ضروری ہے, جن کی تشریح کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ مفسرین قرآن کون ہوتے ہیں. سمپل لفظوں میں یہ ہے, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مفسرین قرآن کون ہوتے ہیں. ایسے افراد, ایسے مفسر جو کہ قرآن پاک کی تفسیر کو لکھیں یا بیان کریں. کیا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تفسیر کو لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں وہ مفسرین قرآن کہلاتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے محکومات اور متشابہات. محکومات آیات, وہ آیتیں, وہ الفاظ جن کے میننگ واضح اور صاف ہوں, جن کی فوری سمجھ آ سکے. اور متشابہات وہ آیات ہیں یا وہ الفاظ ہیں جن کو تشبیہ دی جائے, جن کے میننگ واضح طور پر صاف سمجھ نہ آ سکیں, وہ متشابہات ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ اردو کے فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں نا تشبیہ, کہ تشبیہ یعنی کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اوپر کیا کر دینا, اس کو تشبیہ دے دینا, قرار دے دینا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اب پوائنٹ نمبر 2 پڑھتے ہیں کہ قرآن کا معنی اور مفہوم. لفظ قرآن عربی زبان کے لفظ قرآن سے نکلا ہے جس کے معنی یا مطلب ہے پڑھنا, تلاوت کرنا, با آواز بلند پڑھنا. یہ تو ہوگا قرآن کا معنی. اب پڑھتے ہیں قرآن, یعنی کہ کیونکہ قرآن سے نکلا ہے اور لفظ قرآن کا میننگ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اگر بات کی جائے قرآن کا مفہوم کی تو ان کو میں نے پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مفہوم فنگر ٹپس پر تیار ہو سکے. بیسیکلی تو یہ پورا ٹاپک ہی میں نے پوائنٹس کی یا سب پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ کو جسٹ سننے سے ہی یہ ٹاپک مکمل تیار ہو جائے. تو پہلا پوائنٹ ہے مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ قرآن جو ہے, قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ 23 سال میں نازل ہوئی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 4 پر جو سب سے پہلا کوشچن مشقی سوال دیا گیا ہے وہ ہے شارٹ ایم سی کیوز کا کوشچن ہے. اس میں سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے, جو کہ آپ نے ڈائریکٹلی کون سا لکھنا ہے کہ قرآن پاک. سب پوائنٹ نمبر 4 ہے, وہ کہتا ہے کہ سابقہ عثمانی کتب کا خلاصہ اور نچوڑ. واضح طور پر یہ چیز قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کیا کہ جو سابقہ, یعنی کہ سابقہ کا مراد ہوتا ہے پرانا, پچھلا, اس کا جو خلاصہ بھی قرآن پاک ہے اور ان تمام کا نچوڑ بھی قرآن پاک ہے. اب سب پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ ہے دیگر آسمانی کتب کا نگران, یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں بھیجی تھی, قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں بھیجی تھیں ان سب کا یہ نگران ہے. مین پوائنٹ نمبر 3 قرآن مجید کی تعریف یا قرآن مجید کا شارٹ انٹروڈکشن. تو آپ نے ان کی سب سے پہلے, اگر وہ آپ سے شارٹ انٹروڈکشن پوچھے تب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے, آپ سے قرآن مجید کی تعریف پوچھی جائے تب بھی آپ نے یہی لکھنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. قرآن مجید
اللہ ताला की नाजल करदा मुकद्दस किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए इंसानों की हदायत के लिए नाजल की गई। ठीक है, अब मेन पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, क्या कि आलमगीरियत या आलमगीर किताब। मैंने आपको स्टार्ट में पहले बताया है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो हेडिंग्स कोड की गई है वो है आलमगीरियत, लेकिन अगर आपको ये लफ्ज जहन में रखने से याद करने में डिफिकल्टी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, तो आप इसको बजाय आलमगीरियत लिखने के आप आलमगीर किताब भी लिख सकते हैं, वो भी वैलिड है। सबसे पहले इसका मीनिंग या तारीफ, वो आपसे आलमगीरियत का शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आलमगीरियत का मानी क्या है, या एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि आलमगीरियत किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि आलमगीरियत से मुराद है कुरान मजीद का मुखातब पूरी इंसानियत है। अब ये जो लफ्ज लिखा गया है मुखातब, इसका मतलब होता है किसी से गुफ्तगू करना, बात करना, किसी को मुखातब करना, यानी कि कुरान मजीद जो है वो पूरी दुनिया या पूरी इंसानियत को मुखातब करता है, किसी मखसूस कौम, मखसूस लोगों, मखसूस तबके, मखसूस नस्ल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, यानी कि पूरी इंसानियत को मुखातब करता है, अपनी तरफ बुलाता है, पूरी इंसानियत को तलब करता है, उनको क्या करता है, उनको गाइड करता है। अब सबसे पहले उसका सब पॉइंट नंबर 2 है कि पहली आसमानी किताबें किसी खास कौम, इलाके या नस्ल के लिए थी। कुरान पाक की सबसे बड़ी खुसूसियत एक ये भी है क्या कि जो पिछली तमाम किताबें थी वो मखसूस टाइम, मखसूस इलाका, मखसूस लोग, मखसूस नस्ल के लिए थी, जबकि कुरान पाक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सेम इक्वल है, सब के लिए, चाहे वो कोई मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, सब के लिए एक है। कुरान पाक में नस्ल परस्ती, इलाका परस्ती, ये चीजें हरगिज नहीं है, बल्कि इनके खात्मे के लिए बहुत जोर दिया गया है कुरान पाक में। सब पॉइंट नंबर 3 है कि साबका कुतुब में जो लफ्ज था वो या कौम इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कुरान पाक से पहली जितनी भी किताबें आई हैं उनमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था या कौम था। और या कौम के मानी क्या है, या कौम से मुराद है कि सिर्फ कोई खास स्पेशल नेशन, स्पेशल पर्सन, स्पेशल चीजों को एक्सप्लेन किया गया था, जबकि कुरान पाक में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सब पॉइंट नंबर 4 की, तो कुरान पाक के या अय्युहन्नासो के अल्फाज या मुखताब हैं, यानी कि कुरान पाक जो है वो लोगों को मुखातब करता है और क्या कहता है कि ए लोगो, जो पूरी दुनिया के तमाम इंसान हैं। इसमें किसी जगह पर भी ये नहीं लिखा गया है ए मुसलमानों, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है पूरे कुरान पाक में, ए मुसलमानों लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका वाज़ह तौर पर एक ही मतलब है, क्या कि कुरान पाक पूरी दुनिया को मुखातब करके उनको रहनुमाई देता है, पूरी दुनिया को इंसानियत, फलाह बहबूद और अल्लाह के रास्ते पर चलने की हदायत या ताकीद करता है। उसके बाद आपकी बुक में ये एक तर्जुमा दिया गया है, ये आपने हर सूरत में लाजम तौर पर कोड करना है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं क्या कि ये कुरान इंसानों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है, ये तर्जुमा है, ये आपने लाजमी कोड करना है। और एक बात है कि इस आयत मुबारक का जो तर्जुमा लिखा गया है इसका जो नाम है वह सूरत इब्राहिम आयत नंबर 52। ठीक है, ये आपने लाजमी चीजें कोड करनी है। इन्हीं चीजों ने आपको इस क्वेश्चन में, अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, 8 में से 8 नंबर दिलवाने हैं। यही चीजें, रेफरेंसेस जितने ज्यादा कोड करेंगे आपके डाटे को, टॉपिक को आपको ज्यादा वैलिड करार दिया जाएगा। अब मेन पॉइंट नंबर है 5 और वो है कामलियत या कामिल किताब। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कामलियत आपकी टेक्स्ट बुक में कोड की गई है हेडिंग, बट आप लोग अपनी आसानी के लिए कामिल किताब भी लफ्ज कोड कर सकते हैं कामलियत की जगह पर। अब इसके मानी या तारीफ देखें तो कुरान मजीद की जो हदायत कामिल और मुकम्मल है, यानी कि कुरान पाक में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, हदायत दी गई हैं वो हर लिहाज से कामिल, वैलिड और क्या है, मुकम्मल, यानी कि हर लिहाज से कंप्लीट हैं। उसके बाद अब इसकी जो सब पॉइंट नंबर 2 है वो है वही का सिलसिला आगाज और अख्ताम। 2 लफ्जों को कोड किया गया है यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में। पहला लफ्ज क्या है, सिलसिला आगाज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जहां से वही का सिलसिला शुरू हुआ
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी कि अख्ताम, आप सल्लम पर वही का सिलसिला खत्म हो गया। और ये जो कुरान पाक था इसमें क्या आया कि आप सल्लम के ऊपर ये जो 23 साल की मुद्दत में नाजल हुआ था, आपके ऊपर वही का सिलसिला खत्म हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर करार दिया है क्या कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं, इसलिए वही का सिलसिला बंद हो गया आप सल्लम के ऊपर। उसके बाद आसमानी कुतुब की कामिल तरीन शक्ल, यानी कि सबसे मुकम्मल तरीन जो शक्ल थी वो कुल्ली तौर पर, कंप्लीटली तौर पर कुरान मजीद है हर एक लिहाज से। अब यहाँ पर कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ह तौर पर फरमाते हैं कि कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। और आपने इसकी सूरत और आयत जो लाजमी कोड करनी है, सूरत अल तौकीर आयत नंबर 27। उसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट नंबर 6 की, वो है जामियत या जामिया किताब। बार बार मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं कि जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में हेडिंग्स को कोड किया गया है वो ये है जामियत, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए जामिया किताब का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके कामलियत के मानी और तारीफ देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे कामलियत का मानी पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मीनिंग पूछे तब भी आप लोगों ने यही लिखना है, डेफिनेशन पूछे तब भी आप लोगों ने यही लिखना है क्या कि कुरान मजीद तमाम शोबों के लिए क्या है, रहनुमाई है। यानी कि कुरान पाक में हर एक शोबे के लिए कुल्ली तौर पर, कंप्लीटली तौर पर रहनुमाई है, गाइडलाइन है। अब सब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, वो है साबका आसमानी कुतुब नामुकम्मल, यानी कि कुरान पाक से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल फरमाई गई थी, जितने भी अंबिया कराम पर आई थी, वो कुल्ली तौर पर कंप्लीट नहीं थी, हर लिहाज से मुकम्मल नहीं थी। बाज़ आसमानी कुतुब में सिर्फ इखलाकी हदायत का बयान था, बाज़ में सिर्फ अकायद अबादात और दुआओं का बयान था, और बाज़ में सिर्फ कानूनी मसाइल जिक्र हुए थे। ये चीज़ वाज़िया तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है कि कुरान पाक से पहले, कुरान मजीद से पहले जो जितनी भी किताबें थी वो हर लिहाज से मुकम्मल ना थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी किताब भेजी जो हर एक लिहाज से मुकम्मल है और क़यामत तक इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए क्या है, रहनुमाई है, गाइडलाइन है। सब पॉइंट नंबर 3 है वो कुरान मजीद एक जामिया किताब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी किताब नाज़िल फरमाई है जिसमें हर चीज का वाज़िया बयान है। क्या है? हर चीज का वाज़िया बयान है। सूरत अल-नहल और आयत नंबर 89। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने इस तर्जमे को और इन सूरतों को और इन सूरतों की आयतों के नंबरों को लाजमी पेपर में कोड करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फुल बटा फुल मार्क्स आए। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 7 है अबदियत या अबदी किताब। अबदियत से मुराद है हमेशा रहने वाली चीज। अब इसके मीनिंग और तारीफ देखते हैं कि कुरान मजीद की तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हैं, यानी कि ये महदूद टाइम के लिए नहीं है। ये वाहिद दुनिया की ऐसी किताब है जो कि इंसान के जिंदा रहने में भी उसकी जो हेल्प करती है, उसको गाइड करती है, और जिंदा रहने के बाद भी, यानी कि जो आखिरी दुनिया है उसके लिहाज से भी कुरान पाक में वाज़िया तौर पर हर चीज का बयान है। इसका मेन पॉइंट नंबर 2 है कि कुरान मजीद में तमाम अमूर के लिए मीज़ान, यानी कि कुरान पाक में तराजू, मीज़ान का मतलब है तराजू, बैलेंस करना। यानी कि कुरान मजीद जो है वो हर एक काम, अमूर कहते हैं, अमर की जमा को इसको आम जुबान में कहते हैं काम। जितने भी काम हैं दुनिया के उनको कुरान पाक में एक तराजू में बैलेंस करके एक्सप्लेन किया गया है कि बैलेंस करके लाइफ जो है कैसे गुजारी जा सकती है। आप अपनी मुआशरती कामों को, अज़दवाजी जिंदगी हो, मुआशरती काम हो, माशी काम हो, इनको आप कैसे बराबर कर सकते हैं। मीज़ान का मतलब है तराजू करना, बैलेंस करना। में ऐसा पॉइंट नंबर 3 है कुरान मजीद की तालीमात तमाम लोगों के लिए नफा बख्श और काबिल अमल हैं। यानी कि कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो तमाम लोगों के लिए हैं। ये आप लोग चीज नोट करें कि पूरे लेक्चर में या पूरे कुरान मजीद में लफ्ज हमेशा तमाम लोग आया है, ज्यादातर मखसूस स्पेसिफिक पीपल्स को लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया गया है।
اسپیشلی مسلمانوں کو بہت ہی اسپیسیفک بہت ہی خاص جگہوں پر مخاطب کیا گیا ہے مسلمانوں کو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے پوری دنیا کی انسانیت جو ہے اس کے لیے ہر ایک جگہ پر زیادہ ایکسپلینیشن دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے وہ ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے ہمیں اس چیز کا پتہ تب چلے گا جب آپ لوگ جو کمنٹس میں ہیں ہمیں واضح طور پر جو چیزیں ہیں پوچھیں گے یا اس کا ہمیں فیڈ بیک دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تب تک کے لیے نیکسٹ لیکچر جب تک ہم لوگ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت سی دعاؤں میں خدا حافظ۔